हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं बीएससी 5th सेमेस्टर फिजिक्स का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम एटम। और करने वाले हैं सोडियम एटम के लिए एनर्जी लेवल्स एंड प्राप्त स्पेक्ट्रल सीरीज का वर्णन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यूनिट 7 है स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एंड एल्कलाइन एलिमेंट्स। और पेपर सेकंड का नाम तो आपको एक ज़माने से याद है ही, क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। चलिए फिर स्टार्ट कर दें अपना टॉपिक। ठीक है सर, कर दो। अरे भैया मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना मत बिल्कुल भी। स्पेक्ट्रम, ओके सर, ओके। स्पेक्ट्रम ऑफ, ठीक है, सोडियम। स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम, ठीक है सर, कर दो आप इसका वर्णन। ठीक है, यानी कि सोडियम एटम का स्पेक्ट्रम करें फिर। चलिए, तो सबसे पहले आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि एल्कली स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन की जो वेव नंबर होता है उसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना, मैं ये लाइन लिखने वाला हूँ, यानी कि स्पेक्ट्रा का में बेटे एल्कली स्पेक्ट्रम है। लाइन पे फोकस करना ठीक से, ओके ओके। एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है सर, एल्कली स्पेक्ट्रा में, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है सर, स्पेक्ट्रल लाइंस बोल दिया मैंने। स्पेक्ट्रल लाइंस का जो वेव नंबर होता है, का वेव नंबर, ठीक है, यानी कि तरंग संख्या, वेव नंबर ज्ञात, ठीक है, करने का फॉर्मूला, यानी कि ज्ञात करने का सूत्र निम्नलिखित है। ठीक है बेटा, यह बहुत काम की लाइन है आपके, निम्नलिखित है। अब कैसे है वो भी हम चेक कर लेते हैं। तो बेटा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यू बार से शो करते हैं हम तरंग संख्या को, ठीक है, यानी कि न्यू बार से शो कर सकते हैं हम वेव नंबर को। और इसके बाद में R4 होता है रीड वर्क कांस्टेंट। और चलो R में यहाँ पे लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, R/m माइनस के अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के R/n माइनस के बीटा का स्क्वायर। ओके, आई एम राइट। घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, तो डरने वाली तो बात है ही नहीं। चलिए देखते हैं भाई, जहाँ R क्या चीज़ है, ये R के बारे में आपको पता होना चाहिए यार। R जो है वो एक रिडबर्ग कांस्टेंट है, ठीक है, ठीक है सर, रिडबर्ग कांस्टेंट होता है। R क्या होता है, एक रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा, M क्या है आपको पता है, फिक्स्ड पॉइंट होता है, यानी कि फिक्स्ड टर्म है। और N क्या है, रनिंग टर्म होता है। इसकी वैल्यू 2 3 4 हो सकती है, 1 2 3 4 जो भी है, ठीक है। तो M जो है मेरे पास, या आप बोल सकते हो ऑर्बिटल नंबर, ऐसे बोल सकते हो। M जो है मेरे पास क्या है, फिक्स्ड टर्म है, ओके सर। और बीटा, और जो N है वो मेरे पास क्या होता है, वो मेरे पास होता है रनिंग टर्म, ओके ओके ओके, रनिंग टर्म, ठीक है भैया। चलिए, रनिंग टर्म, ठीक है। अब जरा ये अल्फ़ा एंड बीटा, इसको हम बोल देते हैं, अल्फ़ा एंड बीटा को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट्स, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट। ये आप बोल सकते हो क्वांटम डिफेक्ट्स, ओके। जो भी नाम आपको अच्छा लग रहा हो आप वो बोल दो। चलो मैंने साहब क्वांटम डिफेक्ट्स बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वांटम डिफेक्ट्स बोल दिया। और कुछ बचा है इसमें? और कुछ नहीं बचा। यहाँ तक हमारा डेटा क्लियर हो गया। अभी एल्कली सोडियम के एल्कली स्पेक्ट्रम में हम पहुंचे नहीं है, सिर्फ मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया कि एल्कली स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेव नंबर है वो ज्ञात करने का एक फॉर्मूला। चलिए स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है, कर दें फिर इसी बात पे। ओके ओके, देखो बेटे काम की चीज़ है आपके बहुत ज़्यादा, ठीक है भाई। देखो सबसे नीचे जो मैं बनाऊंगा ना, ओके सर, ओके 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 ओके, कहाँ से शुरू करें? चलिए यहाँ से शुरू कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये मेरे पास 3s हो गया। इसके ऊपर जो आता है ना मेरे दोस्त, यहाँ पर जो है मैंने ले लिया है, यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर 4s, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है सर। अरे क्यों ना दिखेगा यार। फिर मैंने यहाँ पर ले लिया है 5s, ओके, ऐसे करके ले लिया मैंने। अब ठीक इसके ऊपर जो है ना, 3 ऊपर के ठीक इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे कर दियो, इसके थोड़ा सा नीचे, यहाँ जगह बेटा 3p, ठीक है। इसको थोड़ा सा ना इधर कर लो, क्योंकि हमें रेखाएं भी शो करनी है। 3p, ओके ओके। इसके ऊपर सेंटर में मेरे पास आ जाएगा 4p, ठीक है। और फिर इसके ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, आने में क्या आ तो कुछ भी जाएगा 5p, पर समझ में तो आना चाहिए ना।
फिर इसके बाद हमें यहाँ से ले लेना है कितना डी, 3D ले लो, ठीक है, कैपिटल डी बनाना। फिर यहाँ पर इसके थोड़ा सा ऊपर मुझे 5D खींच देना है, ठीक है, यानी कि 4D आएगा 5 की जगह। अब इसके ठीक सेंटर से आपको खींचना है, फिर इसके ठीक ऊपर खींचना है। यहाँ पर मैं 4F कर दूंगा, कैपिटल बनाना है, और 5F कर दूंगा, ठीक है। आइए अभी समझाऊंगा, ज़रा घबराओ मत, पहले बनाना दो चित्र। अब लाइन पर फोकस करना है, ठीक है, 3A से 3P है, तो यहाँ जो है ना, यहाँ पर मेरे पास जो होगी वो n का मान बेटा 2 होगा हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। अब 3D में जो मेरे पास है वहाँ पर n का मान 3 हो जाएगा, ठीक है, n का मान 3 होगा, और यहाँ पर n का मान कितना होगा, 4 होगा, और फिर यहाँ पर n का मान 5 होगा, ऐसे n का मान 6 हो जाएगा, n का मान 7 हो जाएगा, कहानी बढ़ती जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर जो है ना अनंत भी हमें लेना है, इन्फिनिटी भी हमें लेना है। तो इन्फिनिटी मुझे लेने के लिए ना थोड़ा सा चित्र अच्छा लगेगा, ऐसे कर देना आप, ठीक है। ये मजा आने वाला चित्र, बड़ा शानदार वाला डायग्राम बनेगा। देखो ये कुछ इस तरह से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पर मेरे दोस्तों कर दो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम बन गया तो चित्र बन गया भाई, कुछ कथन है इसमें, बस थोड़ी सी कहानी है, ठीक है। फिर यहाँ पर आप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से बताऊँगा अभी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर इस टाइप से आप कर सकते हो ये भी, ठीक है। ओके तो बोल दे करो यार भैया। तो ये जो स्टेज है यानी कि कक्षा है वो n बराबर अनंत है, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब ये मेरे पास s हो गया, ये मेरे पास p हो गया, ये मेरे पास d हो गया, और ये मेरे पास कितना हो गया, f हो गया, ठीक है। लाइन में फोकस करना बेटे, ठीक से सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, राइट। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख दो, n बराबर 2 को, ठीक है। जैसा बना रहा हूँ वैसे बनाना है, खींचना है आपको, ठीक है। SPDF, अब आपने रूल पढ़ा है, एक रूल पढ़ा है जिसके अकॉर्डिंग आपको सीरीज मिलेंगी, 4 सीरीज। कौन सी, पहले प्रिंसिपल, शार्प, ठीक है, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल, 4 सीरीज मैंने पिछले लेक्चर में कवर करवाई है। वही कुछ है सेम, बस फिगर आ गया है, यानी कि सोडियम एटम के लिए एनर्जी लेवल आ गए हैं। बाकी सब सीरीज वही वाली होती हैं, फॉर्मूले भी सब सेम होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो SPDF, अब देखो जरा बेटा, कुछ मेन पॉइंट नोट करना है ठीक से, क्योंकि यही नोट आपके काम में आने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट मेरा ये है सिलेक्शन रूल, यानी कि पहले मैं L का मान लेता हूँ। L का मान 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, और कितना होगा, 3 होगा। तो S की जो वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, 0 होगी, P की वैल्यू 1 होगी, D की वैल्यू 2 होगी, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरे पास 3 हो जाएगी, ठीक है। सिलेक्शन रूल यहाँ लगा दो, सिलेक्शन रूल यहाँ लगेगा, सिलेक्शन, ताकि पता तो चले कि संक्रमण किस लेवल से किस लेवल में होता है। तो ये एनर्जी लेवल हो गए हमारे, किस लेवल से किस लेवल में होता है। तो सिलेक्शन रूल जब मैं लगाऊंगा मेरे दोस्त यहाँ पर, तो सिलेक्शन रूल लगाने का तरीका ये होगा कि जो डेल्टा n है ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर, यानी कि इंटीजर, ठीक है। और डेल्टा l की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू हो सकती है +-1, ठीक है। ये लाइन पे ध्यान देना, कितनी होगी बेटा, +-1 होगी। डेल्टा L की वैल्यू +-1 या तो +1 में होगा, या फिर तुम्हारे पास काय में होगा, ये 1 में होगा, ठीक है। तभी हमारा ट्रांजिशन होगा, ठीक है, P से S में, S से P में, D से P में, F से D में, F से S में, jैसे भी होगा वो हम देख लेंगे, चेक कर लेंगे अभी। लेकिन फिलहाल L बराबर 0 के लिए S का मान कितना होता, यानी कि S अवस्था के लिए L का मान कितना आगा, 0, P अवस्था के लिए L का मान कितना आगा, 1, और D अवस्था के लिए L का मान 2 आगा, और F अवस्था के लिए L का मान कितना आगा, 3 आगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला, यानी कि सोडियम के एल्कली स्पेक्ट्रा में, लाइन पे यहाँ, सोडियम के स्पेक्ट्रा में निम्नलिखित सीरीज प्राप्त होती हैं। आप लिख सकते हो कि किसके बेटा, सोडियम के, ठीक है, सोडियम नहीं, कोई भी एल्कली मेटल हो सकता है। सोडियम के स्पेक्ट्रा में निम्नलिखित 4 सीरीज प्राप्त होती हैं, निम्नलिखित 4 सीरीज प्राप्त होती हैं, ओके। चलिए देखते हैं, यानी कि सोडियम के स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित 4 सीरीज प्राप्त होती हैं। पहली जो होती है वो मैं लूंगा प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल सीरीज, ओके। बेटा ये कब प्राप्त होती है,
प्रिंसिपल सीरीज कब प्राप्त होती है? प्रिंसिपल सीरीज तब प्राप्त होती है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, यानी कि ट्रांजिशन जो होता है वो पी स्टेट से एस स्टेट में होता है, यानी कि पी अवस्था से कायम होता है, एस अवस्था में होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यानी कि आप बोल सकते हो ट्रांजिशन पी स्टेट से कायम होगा जब एस स्टेट में होगा। ये लाइन पे ध्यान देना। चलो देखते हैं, मैंने क्या बोला, संक्रमण, ठीक है, संक्रमण कायम होता है प्रिंसिपल है तो पी अवस्था से, ठीक है, पी अवस्था से कायम होता है, एस अवस्था में होता है, पी अवस्था से एस अवस्था में होता है। फोकस करें लाइन पर, पी अवस्था से एस अवस्था में होता है, यानी कि पी अवस्था से कायम हो रहा है, एस अवस्था में हो रहा है, ठीक है, पी अवस्था से एस अवस्था में हो रहा है। किस टाइप से? वो भी इस टाइप से। लाइन पे ध्यान देना। देखो बेटा, ये थोड़ा 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 ये यहाँ, ठीक है, यानी कि पी अवस्था से, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, ये इस टाइप से हो रहा। तो ये जो मुझे सीरीज मिली ना, वो मिली PRINCIPAL, प्रिंसिपल सीरीज मिल गई मुझे। यहाँ पे यहाँ क्या मिली मुझे? प्रिंसिपल सीरीज मिली, ठीक है। लाइन पे ध्यान देना, कौन सी सीरीज मिल गई मुझे? प्रिंसिपल सीरीज मिल गई, ठीक है सर, राइट। क्या ट्रांजिशन राइट है? ओके, देखते हैं। जब आप एक में से जीरो घटाओगे, यानी कि ट्रांजिशन हो कहाँ से रहा? पी स्टेट से एस स्टेट में। जब एक में से जीरो घटाओगे तो कितना मिलेगा हमें? एक मिल जाएगा। एक का मतलब डेल डेल का मान कितना आ गया हमारे पास? एक आ गया प्लस के। इसका मतलब है ट्रांजिशन राइट है, यानी कि ये ट्रांजिशन होगा, ट्रांजिशन अलाउड है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला आता है ना, ज़रा यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रेज करने वाला हूँ इसको, ठीक है, ले लिया होगा, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कर दिया मैंने उसको रेज, क्योंकि अब यह हमारे किसी काम का भी नहीं है। ओके, तो मैंने क्या बोला कि जब मैंने पी में से एस घटाया, पी एक में से जीरो घटाया तो मुझे एक मिला, डेल डेल का मान एक मिल गया। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन अलाउड है। और इसके लिए जो फॉर्मूला आता है हमारा, यानी कि वेव नंबर का, तो वो न्यू वार इक्वल टू हमारा होता है, न्यू वार इक्वल टू होता है आर अपॉन, ठीक है, 1 प्लस के, ठीक है, फोकस करना लाइन पर, 1 प्लस के, ठीक है, 1 प्लस के अल्फा, अभी देखते हैं, माइनस के आर अपॉन 1 यानी कि एन प्लस के और बीटा। अब पी से कायम हो रहा है, एस में हो रहा है, तो बेटा पी बाद में आएगा और एस जो है मैं पहले लूंगा, ठीक है, ए ऐसे करके, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, दोनों का क्या होता है? स्क्वायर होता है। ये लाइन पे ध्यान देना, दोनों का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। हो गया ट्रांजिशन, ऐसे ट्रांजिशन होता है। और जहाँ यहाँ पे एन की वैल्यू आ गई, वो एन की वैल्यू 1 से अधिक होगी, एन की वैल्यू 1 से अधिक होगी, ठीक है, लाइन पर फोकस करना, एन की वैल्यू कैसी होगी? 1 से अधिक होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब बात यहाँ ये आती है कि अब दूसरी सीरीज हमारी मिलती है, कौन सी वाली? जब ट्रांजिशन एस से पी में होता है, यानी कि एस अवस्था से पी अवस्था में होता है, यानी कि तो मुझे मिलेगी शार्प, ठीक है, शार्प सीरीज मिल जाएगी मुझे। क्या मिलेगी? शार्प सीरीज मिलेगी, यानी कि संक्रमण, जिसे बोलते हैं हम ट्रांजिशन। संक्रमण कहाँ से होता है? संक्रमण जो होता है वो एस अवस्था से, फोकस करें लाइन पर, एस अवस्था से कायम होता है, पी अवस्था में होता है, एस अवस्था से पी अवस्था में होता है। ओके सर, एस अवस्था से पी अवस्था में होता है, यानी कि एस अवस्था से पी अवस्था में होता है, ठीक है। तो तरंग वेव नंबर कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं, आर अपॉन एस अवस्था से पी अवस्था में हो रहा, यानी कि कहाँ से? एस अवस्था से पी अवस्था में हो रहा, यानी कि इसको आप कर सकते हो कुछ इस टाइप से, क्योंकि ये जो सीरीज मेरे पास मैं बताने वाला हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ को डालो और फिर यहाँ को डाल दो, ठीक है। अब ये बताओ कौन सी सीरीज मिल गई? तो बेटा मुझे इन दो में मिल रही है शार्प सीरीज, SHARP, शार्प सीरीज मुझे यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब क्या होगा कि क्या बात बिल्कुल राइट है कि ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, नहीं होगा? अगर मुझे जो संक्रमण हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? एस अवस्था से पी अवस्था में हो रहा है, मतलब जीरो में से एक घटा दो, जैसे मैं जीरो में से घटाता हूँ तो बचता -1, मतलब डेल्टा एल का मान कितना आ रहा? -1 आ रहा, इसका मतलब है ट्रांजिशन अलाउड होगा, ठीक है। तो अब जो इसके लिए वेव नंबर का फॉर्मूला आगा वो यह आगा, यानी कि 2+, ओके सर, 2 प्लस अल्फा कितना बेटा? ये पी हो जाएगा, ठीक है, का स्क्वायर, फिर माइनस के आर, और फिर मेरे पास कितना आएगा? एन प्लस के अल्फा, और भैया कितना आ जाएगा मेरे पास? अल्फा नहीं, यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? बीटा आ जाएगा, ठीक है,
और काय में हो रहा है तुम्हारे पास ऐसे, तो ये एस का स्क्वायर आ जाएगा और एन का मान यहाँ पर क्या आएगा बेटा 3 से अधिक आ जाएगा, यानी कि 1 है यहाँ पे, ये एन का मान कितना आ जाएगा 2 से अधिक आ जाएगा। ठीक है, एन का मान हमेशा क्या होगा 2 से अधिक होगा। चलिए देखते हैं, क्योंकि एन जो है वो हाईएस्ट नंबर होता है ना, इससे ज़्यादा होना चाहिए एन का मान। चलो आगे देखते हैं, इसको मैं इरेज कर दूँ, कर दे जाऊँ भाई इसको इरेज, इसकी अब हमें ज़रूरत भी नहीं है, स्क्रीनशॉट लेते रहना आप लोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जो थर्ड सीरीज़ मेरे पास आती है, थर्ड सीरीज़ मेरे पास आती है, वो आती है तुम्हारे पास डिफ्यूज सीरीज़। ठीक है, DIFFUSE डिफ्यूज सीरीज़। ओके ओके ओके। अब ये जो डिफ्यूज सीरीज़ है ये भी हमसे कुछ कहना चाहती है। ये कहती है कि जब ट्रांजिशन डी अवस्था से कायम होता है पी अवस्था में होता है। बात बिल्कुल रियल है, हो सकता है। चलो देखते हैं, डी से कायम हो रहा है पी में, तो 2 में से घटाओ 1, कितना बचेगा 1, 1 बच गया, तो मतलब प्लस का कितना आ गया मेरे पास 1 आ गया। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन अलाउड है, ये ट्रांजिशन क्या है आपके पास अलाउड है। अब मैं यानी कि संक्रमण जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, संक्रमण जो होता है वो डी अवस्था से, कहाँ से, संक्रमण डी अवस्था से कायम होता है बेटा पी अवस्था में होता है, पी अवस्था में होता है। संक्रमण डी अवस्था से कायम होता है पी अवस्था में होता है। चलिए होता मतलब डी अवस्था से कायम हो रहा है यार, पी अवस्था में हो रहा है, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। संक्रमण डी अवस्था से कायम हो रहा है पी अवस्था में हो रहा है। ठीक है सर, संक्रमण डी अवस्था से पी अवस्था में हो रहा है, तो अब क्या होगा, अब सर होने वाला कुछ नहीं है। सबसे पहले इस यानी कि इस सीरीज की स्पेक्ट्रल लाइन की हम वेव नंबर फाइंड कर लें, तो न्यू बार आर ऐसी रह जाएगा मेरे पास। इसका भी सेम होता है 2 प्लस अल्फा, लेकिन ये क्या जाएगा बेटे, पहले पी आएगा का स्क्वायर, फिर माइनस के आर अपॉन, फिर मेरे पास कितना आ जाएगा एन प्लस बीटा, फिर कितना आ जाएगा मेरे पास काय से हो रहा है डी से, तो ये आ जाएगा का स्क्वायर आ जाएगा। तो एन का मान यहाँ पे कितना होगा 3 से अधिक होगा। ठीक है, एन का मान 3 से अधिक हो जाएगा। ओके 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 ओके। और ध्यान देना ये जो मैंने कक्षाएं लिखी हैं ये किसके लिए हैं, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हैं। किसके लिए बेटा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए होती हैं। ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या होगा, अब सीरीज बना दो, क्योंकि डी से काय में हो रहा है पी में हो रहा है, तो डी से पी में हो रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़ा के इसको और कर दूं, तो ये यहाँ से यहाँ हो रहा है और यहाँ से ट्रांजिशन यहाँ हो रहा है। ठीक है, अब ये सीरीज़ कौन सी मिल गई हमें, ये सीरीज़ कौन सी मिली हमें, ये मिली हमें डिफ्यूज सीरीज़। ठीक है, DIFFUSE मिल गई हमें डिफ्यूज सीरीज़। ऐसे करके हमें सीरीज़ मिलती है। अब एक ट्रांजिशन और रह गया, जल्दी फास्टली यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेते रहना, मैं इसको इरेज करने वाला हूँ, कर दूँ। चलो कर रहा हूँ मैं इसको इरेज। अब अगला ट्रांजिशन खुद चेक करो कि यार क्या ट्रांजिशन संभव है या नहीं है। ठीक है, एक और रह गई है फंडामेंटल सीरीज रह गई है। ठीक है, एक सीरीज और रह गई है फंडामेंटल सीरीज। चलिए मैं देखता हूँ फंडामेंटल सीरीज, यानी कि चौथा नंबर रह गया हमारा कौन सा, फंडामेंटल। ओके ओके ओके, फंडामेंटल सीरीज। ओके सर, फंडामेंटल सीरीज। अब आप खुद से चेक करो कि फंडामेंटल सीरीज कब बनेगी। अगर मैं ट्रांजिशन करूं एफ से एस में तो क्या संभव है भाई, एफ से एस में मैं ट्रांजिशन करूं तो संभव है। अगर मैं एफ स्टेट से एस स्टेट में ट्रांजिशन करूं तो संभव है, कभी संभव नहीं है, क्योंकि जब मैं 3 में से 0 घटाऊंगा तो 3 मिलेगा, जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो नहीं करता आता है, ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। अगर मैं एफ से पी में करूं ट्रांजिशन तो क्या ये ट्रांजिशन अलाउड होगा, देखते हैं। तो जब मैं एफ मतलब 3 में से घटाऊंगा 1 को तो 2 बचेगा, अभी भी लागू नहीं होता। लेकिन अगर मैं एफ से डी में करूंगा ट्रांजिशन, तो जब मैं एफ से डी में करूंगा तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, जो कि सिलेक्शन रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब है ये ट्रांजिशन क्या होगा, अलाउड होगा। यानी कि संक्रमण जो है, संक्रमण क्या होता है, संक्रमण एफ अवस्था से काय में होता है भैया, एफ अवस्था से काय में होता है सर, डी अवस्था में होता है। संक्रमण एफ अवस्था से डी अवस्था में होता है। क्या बात है यार, संक्रमण एफ अवस्था से डी अवस्था में होता है, सोचने वाली बात है यार। संक्रमण एफ अवस्था से सर डी अवस्था में हो रहा है, क्या बात है सर। और संक्रमण एफ अवस्था से डी अवस्था में हो रहा है ये इस टाइप से, तो सर सीढ़ी कौन सी मिलेगी, फंडामेंटल। फंडामेंटल ये सीरीज हमें मिल जाएगी, फंडामेंटल सीरीज। तो सार भी मिल गई, प्रिंसिपल भी मिल गई, डिफ्यूज भी मिल गई एंड फंडामेंटल सीरीज भी आपको मिल गई। यानी कि इसके लिए अगर मैं स्पेक्ट्रल लाइन की वेव नंबर फाइंड करूं तो मेरे पास आर अपॉन मिल जाएगा कितना कितना बेटा, कितना 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 कितना, यहाँ मेरे पास 3 आएगा। ठीक है, 3 प्लस के अल्फा डी का होल स्क्वायर, फिर माइनस के आर अपॉन 3 प्लस बीटा
बीटा एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब है एन का वैल्यू यहाँ पे किससे ज़्यादा होगी, 4 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप फंडामेंटल सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो। और यही क्या चीज़ है, ये क्या है, सोडियम एटम के लिए, इसके चित्र के लिए लिखना सोडियम एटम के लिए, ठीक है, एनर्जी लेवल एंड सीरीज एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। तो इस तरह से आप बना सकते हो स्पेक्ट्रम ऑफ सोडियम। अब ये बताओ यार, ये क्या डिफिकल्ट है भैया? सिलेक्शन जो हमारा ये सिलेक्शन रूल है, इसको फॉलो करके चलना है, तभी ट्रांजिशन संभव होगा। अगर तुम धूल में लठ मार रहे हो कि यार मैं एफ से पी में ट्रांजिशन कर दूं, डी से एस में कर दूं, तो नहीं होने वाला। यही चीज तो सोडियम का स्पेक्ट्रम आपको बताता है कि ट्रांजिशन कहां अलाउड होगा और कहां ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगा। और ये मैंने बता भी दिया। ठीक है, तो बड़े हिसाब से अगर कहना इसके अकॉर्डिंग कि भाई अगर एक में से 0 घटाओगे तो 1 बचेगा, मतलब सिलेक्शन रूल फॉलो हो रहा है और ये ट्रांजिशन अलाउड होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप करके आ सकते हो। सबके जितने भी एल्कली स्पेक्ट्रा होते हैं लगभग सबके समान होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, स्पेक्ट्रल लाइन की डबलेट प्रकृति करवा दूं अगर आप कहो तो भैया, यानी कि सोडियम एटम के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन की डबलेट नेचर करवा दूं अगर आप कह रहे हो तो थोड़ा लेक्चर बड़ा हो जाएगा, सोच लो। चलो करवा ही दे रहा हूं यार, उसको भी सीख लो आप। मर्जी है तो यहां तक करके आना, वरना आगे छोड़ देना, यहां तक ही काफ़ी होता है। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा आगे करवा रहा हूँ। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया तो आप करके आना उस चीज़ को। तो जल्दी यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद देखते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करूँगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब देखो जरा, अब पढ़ लेते हैं सोडियम एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन की डबलेट नेचर। ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1 मिनट में निपटा दूंगा, डरो मत। सबसे पहले एल का मान लगाओ। एल का मान कितना होता है, 0 1 2, और कितना होता है बेटा, 0 1 2, और कितना होता है, 3। तो एस का मान, यानी कि एस अवस्था के लिए एल का मान 0 होता है, पी अवस्था के लिए एल का मान 1 होता है, और डी अवस्था के लिए एल का मान 2 होता है, और एफ अवस्था के लिए एल का मान 3 होता है। अब एक क्वांटम नंबर और आता है, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर को शो करते हैं हम जे से। तो यहाँ पर अगर मैं जे की वैल्यू फाइंड करूँ तो बेटा जे की वैल्यू एस के लिए 1/2 होगी, और पी की जो वैल्यू आती है पी के लिए, यानी कि पी अवस्था के लिए जो जे के मान है वो 2 आते हैं। एक आता है 3/2 और बेटा एक आता है 1/2। ठीक है, ऐसे करके चलेंगे। 3/2 के बाद 5/2, फिर 7/2, ऐसे 9/2। ऐसे डी के लिए जे की जो वैल्यू होगी वो बेटा कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, 5/2 और फिर 3/2। ऐसी जे की जो वैल्यू है वो एफ के लिए 7/2 और 5/2, यानी कि एस अवस्था जो होती है वो सिंगलेट होती है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि एस अवस्था कैसी है, एस अवस्था कैसी है सर, एस अवस्था सिंगलेट है। आपका यही कहना है कि एस अवस्था एकल यानी कि सिंगलेट है। ठीक है, एस अवस्था सिंगलेट है, तथा एस अवस्था को छोड़कर, एस अवस्था को क्या करके बेटे, एस अवस्था को छोड़कर, ठीक है, एस अवस्था को छोड़कर, छोड़ दो एस अवस्था को, कोई दिक्कत नहीं है। एस अवस्था को छोड़कर, ठीक है, शेष अवस्थाओं के, ठीक है, शेष अवस्थाओं के 2 मान, यानी कि दो एनर्जी लेवल होते हैं, 2 एनर्जी लेवल होते हैं, 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं। एम राइट? ओके सर, ओके, ज़्यादा घबराओ मत, इजी पॉइंट है। ठीक है, तो ध्यान देना, एस अवस्था सिंगलेट है, ठीक है, जिसके लिए जे का केवल एक ही मान है, तथा एस अवस्था को छोड़कर शेष अवस्थाओं के लिए 2 एनर्जी लेवल्स होते हैं, क्योंकि जे के 2 मान आ रहे हैं। सिलेक्शन रूल हमारा ये कहता है, सिलेक्शन रूल हमारा ये कहेगा, लाइन पे ध्यान देना, सिलेक्शन रूल हमारा ये कहेगा कि अगर डेल्टा जे का मान 0 है और तथा प्लस माइनस कितना होना चाहिए मेरे पास, 1 होना चाहिए। तो 0 आ जाए ट्रांजिशन अलाउड है, या फिर प्लस माइनस 1 आ जाए तो ट्रांजिशन हमारा कैसा होगा, अलाउड होगा। ठीक है, डेल्टा जी का मान। चलिए हम आप चेक कर लेते हैं, एक बार कर लें, पक्का सोच लो जरा एक बार वो, चलो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो डायग्राम मैंने पहले बनाए थे वही डायग्राम हमें अब भी बनाने हैं, पर डबल लेने हैं। कैसे करके वो देखते हैं जरा एक बार। यानी कि एस में तो हमारा 1/2 ही लेना है, यानी कि मैं जो डायग्राम बनाने वाला हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है 3s में, तो बेटा ये तो 1/2 रहेगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास इसके ऊपर
4s में मेरे पास 1/2 रहेगा, ऐसी 5s में मेरे पास 1/2 रहेगा। एम राइट? ओके ओके ओके, हो गया काम, बस 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 बस। लेकिन P में कितने हैं? एक P में 3/2 आएगा, P में 1/2 आएगा। समझ लो चीज़ को? समझ गए? ए भाई, ये 2 आएंगे मेरे पास। एक बार तो मेरे पास 3P में 1/2 आ जाएगा, और फिर 3P में मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा? 3P में 3/2 आ जाएगा। ऐसी फिर, क्योंकि डबल एड नीचे शो कर रहा हूँ मैं इसमें, और ये करके भी आना आपको, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर पूछ लिया आप तो धुआं निकाल देगा। 4P में 1/2 करके आना है, और 4P में फिर से आपको 3/2 लिख लो ऊपर वाला। फिर 5P कर सकते हो, आपकी मर्जी है। 5P तक ही कहानी चलेगी। वैसे 5P मत करो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी होना तो चाहिए यार, क्योंकि 6s तक बना देते हैं। तो 5P 1/2, 5P 1/2, ऐसी 5P 3/2। ठीक है, हो गया सर। इसके बाद में मैं 3D लाता हूँ, इसके बीच में से निकालो 3D को। लो सर, मैंने 3D निकाल दिया यहाँ से। तो बेटा 3D कितना हुआ D में? मेरे पास 5/2, 3/2। तो नीचे वाला 3/2 और ऊपर वाला 5/2। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही ऊपर ले जाओ सबसे, यहाँ पर 4D शो कर दो। 4D में यानी कि 4D में कितना आगा? 3/2 और 4D में, और फिर 5/2। ठीक है। अब मेरे पास बेटा यहाँ पे 5F रह गया। यार बड़ी छोटी जगह बच गई, यहाँ तो बड़ी छोटी जगह रह गई। अब क्या करूँ इस छोटी जगह का? यहाँ तो बड़ी छोटी जगह आ गई। तो ये S हो गया, ये P हो गया, ये हमारा D हो गया, और ये वाला हमारा F हो गया। SPD F। बहुत टेढ़ा, अब भी टेढ़ा लिखा जा रहा है, अब भी टेढ़ा ये, अब भी टेढ़ा लिखा गया। SPD और मेरे पास क्या आगा बेटा? F आगा। अब यार यहाँ पर ना एक काम करते हैं, थोड़ा सा सोच को इधर ला के इसको ऐसा करके और यहाँ पे इसके नाम लिख दो। 5F 5/2 और 5F यानी कि 4F, और यहाँ भी मेरे पास 4F रहेगा और 7/2। ठीक है, बस बन गया। अब क्या है? अब तो हमारा चित्र बनकर तैयार हो गया। अच्छा, पहली सीरीज में देखता हूँ कहाँ से कहाँ को ट्रांजिशन संभव होगा। देखो, अगर मुझे सीरीज प्राप्त करनी है, कौन सी वाली? प्रिंसिपल सीरीज। तो ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ को अलाउ होगा? P से करना है S में, तो P से S का मतलब ये कि जब मैं भैया P से, मतलब चलो देख लेते हैं एक बार और, अभी इतना देखो ज़रा। तो जब मैं P से करूँगा S में, तो मेरे पास कुछ इस तरह की लाइन आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से एक लाइन हमारी ये आएगी, और यहाँ से एक लाइन हमारी ये आएगी। ठीक है, ये वाली ऐसा आएंगी, 2 लाइन आएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1/2 में से 1/2 घटाऊंगा तो मुझे 0 मिल जाएगा, और डेल्टा एच का मान कितना आ रहा? 0 आ रहा। अगर मैं 3/2 में से 1/2 घटाऊंगा तो 3/2 माइनस के 1/2, 3 में से 2 घटाया 1, 1/2 यानी कि 3 में से घटाया 2, 2/2 यानी कि 1 मिल गया। जे का मान कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आराम से आप कवर कर सकते हो। ये ट्रांजेक्शन अलाउड है हमारा, और यहाँ जो सीरीज मिलेगी हमें वो कौन सी मिलेगी? प्रिंसिपल, PRINCIPAL। ऐसे ही ट्रांजेक्शन हम यहाँ से देखते हैं, यहीं से भी मैं ये ट्रांजेक्शन देखता हूँ। तो एक लाइन मेरे पास ये जाएगी। ठीक है, और अगर चाह रहे हो तो एक लाइन को और निकाल सकते हो यहीं से लाइन को नीचे निकाल दो इस वाली लाइन में। तो इसको, ये जो सीढ़ी मुझे मिली है ये शार्प मिल गई मुझे। ठीक है, शार्प सीरीज मिल गई मुझे, यानी कि 1/2 में से घटाओ पहले 1/2, तो 0 मिल जाएगा जी, डेल्टा जे का मान। ठीक है, तो मतलब ट्रांजेक्शन अलाउड है। अगर 1/2 में से 3/2 घटाओगे तो ये मिल जाएगा तुम्हें, यानी कि ये माइनस का 1 मिल जाएगा हमें, तो मतलब ये भी अलाउड है। तो मतलब आराम से ये, यानी कि 4S12 से और 3P1 में भी अलाउड है, और 4S12 से इसमें भी क्या तुम्हारे पास ट्रांजेक्शन अलाउड है। 2 सीरीज हमारी मिल गई, 2 सीरीज हमारी क्या हुई बेटा? मिल गई है। ध्यान देना है आपको। चलिए मैं आगे देखता हूँ। अब एक सीरीज और चाहिए मुझे। अगर मैं 3/2 से 1/2 में करूँ तो मुझे सीरीज मिल जाएगी। अगर मैं 5/2 से 3/2 में करूँ तो मुझे सीरीज मिल जाएगी। मतलब D से P में हर जगह क्या है? अलाउड ही है। ठीक है, अलाउड ही है। तुम आप ना मानो चेक करके देख लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो हूँ थोड़ा सा यार नीचे हो गया, बड़ी घिचपिच सी हो रही है इसके अंदर यार। क्या करा जाए? करा भी क्या जा सकता है?
अब यार क्या करें फिर, अब हैं भाई क्या करें, अब जल्दी बताओ, का मत करो सर, अब ऐसे ही डायरेक्ट कर दो। चलिए इस सीरीज़ से पहले मैं ट्रांजिशन अलाउड करूँगा इस सीरीज़ में, यानी कि इस लाइन में हो गया। फिर इसका जो है थोड़ा सा बढ़ा के मैं इसमें कर दे रहा हूँ ट्रांजिशन है, इसका ट्रांजिशन होता है इसमें भी हो जाएगा। ऐसे इसका ट्रांजिशन इसमें भी हो जाएगा, इस लाइन को इरेज करके थोड़ा सा यहाँ कर दो, इसमें भी हो जाएगा। तो यहाँ जो सीरीज मुझे मिलेगी ये वाली, ये मिलेगी डिफ्यूज सीरीज, ठीक है, DIFFUSE डिफ्यूज सीरीज, ठीक है, यहाँ पे डिफ्यूज सीरीज मिल जाएगी। ऐसे ही आपके पास ट्रांजिशन होगा यहाँ से 4F से यानी कि 5/2 से मैं 3/2 में कर सकता हूँ, फिर 7/2 से मैं 5/2 में कर सकता हूँ, मर्जी है आपकी, चलो लो मैंने कर दिया आपका ये ट्रांजिशन, इससे इसमें हो गया, इससे इसमें भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5/2 से 5/2 में, ठीक है, इससे इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे आप ट्रांजिशन कर सकते हो बड़े आसानी से। तो यहाँ पे जो सीरीज मुझे मिलती है वो मिलती है फंडामेंटल सीरीज, ठीक है, मैं यहाँ दे रहा हूँ फंडामेंटल सीरीज, फंडामेंटल सीरीज। तो चारों को चारों सीरीज मिल गई, तो इसको बोलते हैं हम सोडियम एटम की, किसके बेटे, सोडियम एटम के लिए, सोडियम एटम के लिए, ठीक है, स्पेक्ट्रल लाइन्स की डबलेट नेचर, ठीक है, डबलेट नेचर, ओके, डबलेट नेचर। आराम से बनाओ, बन जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट पॉइंट ना, मैंने नहीं बनाया, सेम टू सेम भी ऐसे बना लो, देखो बढ़िया करके, ठीक है। अब देखो निम्नलिखित, आप यहाँ लिख सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ से कि निम्नलिखित ट्रांजिशन संभव है, निम्नलिखित ट्रांजिशन कैसे हैं बेटे, संभव है। चलिए देखते हैं निम्नलिखित ट्रांजिशन कौन कौन से हैं। तो 4 यानी कि आप लिख सकते हो 4s1/2 से काय में हुआ, 4s1/2 से 3p1/2 में हुआ, तथा ठीक है 4s1/2 से, ठीक है 1/2 से आप यहाँ कर दो 2 से, फिर काय में हुआ यानी कि 3p3/2 में, ठीक है, यहाँ भी क्या है ट्रांजिशन संभव है। ऐसी तुम्हारे पास यहाँ से आप लिख सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो, बहुत सारे ट्रांजिशन संभव हो जाते हैं, टेंशन मत लो, बहुत सारे ट्रांजिशन संभव है। ऐसी आप लिख सकते हो 3p यानी कि 3p1/2 से काय में 3s1/2 में संभव है, तथा 3p3/2 से, ठीक है, ऐसी संभव है तुम्हारे पास 3s1/2 में। ये सब ट्रांजिशन कैसे हमारे संभव है। ऐसे डी से कर सकते हो, एफ से कर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे ट्रांजिशन कैसे हमारे संभव है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे ही इसका भी आप बहुत सारे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन एक शर्त है हमारी, एक शर्त यह है कि इस पर फोकस करो, ये मेन पॉइंट है अपना, अगर आप इस पर फोकस करते हो तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। यानी कि जब ट्रांजिशन 3p12 से 3s12 होता है, ठीक है, तो प्राप्त रेखा को यानी कि स्पेक्ट्रल रेखा को हम बोलते हैं D1 रेखा। क्या बोलते हैं, G1 नहीं, क्या बोलते हैं बेटे, D1 रेखा कहते हैं इसको हम। और D1 रेखा की तरंगदैर्घ्य होती है 5896 एंगस्ट्रॉम। और जब ट्रांजिशन होता है 3p2 से 3s12 में, यानी कि 3p3/2 से और 1/2 में जब ट्रांजिशन होता है, तो प्राप्त रेखा को हम बोलते हैं D2 रेखा। क्या बोलते हैं, D2 रेखा। और उसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है वो होती है 1890 एंगस्ट्रॉम, 1890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। यानी कि जब ट्रांजिशन 3p1/2 से 3s1/2 में होता है तो प्राप्त स्पेक्ट्रल रेखा को D1 रेखा कहते हैं और उसकी तरंगदैर्घ्य 5896 एंगस्ट्रॉम होती है। और जब ट्रांजिशन 3p3/2 से 3s1/2 में होता है तो प्राप्त रेखा को, स्पेक्ट्रल रेखा को D2 रेखा कहते हैं और उसकी तरंगदैर्घ्य 5890 एंगस्ट्रॉम होती है। ना मानो तो लिख लो आप, ठीक है। तो यहाँ तक आप मैंने क्लियर कर दिया, यानी कि सोडियम एटम के लिए स्पेक्ट्रल लाइन की डबलेट नेचर भी मैंने शो कर दिया। तो काफ़ी है इतना एक लॉन्ग क्वेश्चन में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।